नानी दादी के नुस्खे में आपका स्वागत है। कैसे जानें कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं? दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है कि नहीं? क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं कि उनके घर माता आए। यह जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगी। माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर बड़े भक्त हों। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास कराती है, क्योंकि माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता रानी नवरात्र के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म व शक्ति रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है। तो दोस्तों, इस 5 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है, और यह 10 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में यह जानेंगे कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो दोस्तों, माता रानी अगर हमारे साथ में होती है तो इस प्रकार के 5 संकेत मिलते हैं। आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को, जो जब माता रानी आपके साथ में होती है तो यह 5 संकेत मिलते हैं। नंबर 1, जब आपको पूजा के दौरान आँसू आने लगें। वैसे दोस्तों, हम सभी पूजा करते हैं, लेकिन आँसू नहीं निकलते। लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आँसू आने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो समझ जाना माता रानी हमेशा ऊर्जा स्वरूप बनकर व शक्ति स्वरूप बनकर आपके साथ में है। यह प्रथम संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाएं, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों, जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं, वहाँ पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। इससे आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी। यह दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत है, रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती है। माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र, लोबान, धूप, चमेली नहीं है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होती है, तो दोस्तों, लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है, और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों, जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों में आसपास में नहीं होती है। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही है। अब पांचवा संकेत जानते हैं। नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्या को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर का झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास फूल जोत बत्ती में बनने लगे, तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती है। यह तो आपने जान लिया कि माता रानी आपके साथ है, तो यह संकेत मिलते हैं। लेकिन अब हम यह जानेंगे तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी होती है। तब कैसे पहचानेंगे
यह मैं आपको बताऊंगी। आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके जो दुख हैं वह कट जाते हैं, और आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती है तो उन्हें पता नहीं होता। दोस्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। फिर दोस्तों, आपको अपने पूजा पाठ में रोज एक कोई भी पुष्प माता रानी को भेंट करना है, क्योंकि इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखा देती है एवं दंडित भी करती है। नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है, उस घर को तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत को। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है, उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं जाती। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खी को माँ दुर्गा का भ्रमर स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा का स्वरूप कही गई है और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती है। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तेज गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित कर रखी है और अगर ज्योति की लौ तेज गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत यह है कि बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे और काली चींटी समूहबद्ध निकल रही है तथा रास्ता काटती है तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएगी। यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। छठा संकेत यह है अचानक घर में मनमोहन सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से कोई सुगंध आने लगे
ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपने होने का एहसास आपको करा रही है। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। 7वां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन कर के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन कर के आती है। क्योंकि माता रानी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आती है। 8वां संकेत, यदि नवरात्रि के दौरान सपने में उल्लू दिखे तो यह माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत है। यानी आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। 9वां संकेत यह है कि इसी तरह नवरात्रि के दौरान या बाद में नारियल, हंस या कमल के फूल का सुबह-सुबह देखना भी माँ दुर्गा की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह संकेत किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है। 10वां संकेत यह है, अब बात करते हैं नारियल की। तो अगर सुबह उठते ही नवरात्रि के दिनों में नारियल के दर्शन कर लिए हैं, तो आप समझ जाएँ कि आप बहुत भाग्यवान हैं। अगर इस तरह के संकेत आपको दिखाई देते हैं, तो समझ जाइए कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है और जल्द ही वह आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देगी। माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफ़ी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन-सा संकेत मिला है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। जय माता की।